जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इत्तो इस समय जीएमसी जम्मू में प्रिंसिपल्स के साथ में जो है वो वहां पर मीटिंग ले रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इत्तो ने जीएमसी जम्मू का जो है वो दौरा किया और तमाम जो है वार्ड्स घूमे और अब जो है वो मीटिंग में बैठी हुई है। क्या कुछ उस मीटिंग से निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जब वो यहाँ पर आए उन्होंने हमारे साथ में बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लगातार राजौरी के बड़हाल में दिन ब दिन मौतों का मंजर रुक नहीं रहा है और जिसमें एक ही परिवार के जो 6 बच्चे बीमार हुए थे उसमें से अब तक 5 बच्चों की जान जो है वो जा चुकी है और अब एक बच्ची जो है वो बची हुई है और उसका एसएमजीएस अस्पताल में अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सुबह भी हमने आपको बताया था कि उस बच्ची की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा कि हम पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं और हालांकि और आपको बता दें कि कल के दिन डॉक्टरों ने ये भी कह दिया कि क्या जो है हमें इन जांच में मिला है, क्योंकि तमाम टीमें आई थी यहाँ पर पुणे से, चंडीगढ़ से, एम्स से, जम्मू के जितने भी काबिल डॉक्टर थे वो तमाम लोग बदहाल में पहुंचे थे, बदल इलाके में पहुंचे थे। उन्होंने वहाँ पर जांच की थी, फूड ग्रेन से लेकर पानी तक, बूढ़े से लेकर बच्चे तक सब के जो है वो टेस्ट लिए गए थे और उन टेस्ट में स्टार्टिंग में कुछ भी जो है वो नहीं निकल रहा था और इस वजह से तमाम लोग परेशान थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आखिर ये कोई वायरस तो नहीं है। लेकिन आज स्कीना इत्तो जो कि हेल्थ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की, उन्होंने भी साफ कर दिया कि डरने की बात नहीं है, ये कोई भी किसी भी प्रकार का कोविड-19 जैसा या इसके अलावा अन्य वायरस नहीं है, बल्कि एक केमिकल है जो कि डॉक्टरों ने कल साफ भी किया था। और इस केमिकल का नाम उन्होंने क्या बताया था वो हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं कि उसका केमिकल का नाम न्यूरोटॉक्सिन था। और न्यूरोटॉक्सिन खाने की वजह से जो है आपके अंदर नुकसान करता है या कोई और जहरीला जानवर आपको काट दे तो उसकी वजह से जो है वो न्यूरोटॉक्सिन केमिकल आपके अंदर जाता है और जाने जो है वो जाती है। लेकिन फिलहाल इस समय उन्होंने यहाँ पर बातचीत करते हुए कहा कि हमारी पूरी टीमें लगी हुई है, हमारे जम्मू के काबिल अफसरान, जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो वहाँ पर जाते रहे हैं, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है वो वहाँ पर ली। डरने की बात नहीं है, हम हमेशा उस परिवार के साथ में खड़े हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ पर मौतों का मंजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी इस बीमारी के संपर्क में आया उसे अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी है। लेकिन फिलहाल आज वो इस दौरे पर है, अंदर जो है वो बातचीत क्या होगी वो भी जो है वो सुनने योग्य रहेगी। क्या उन्होंने मीटिंग ली, क्या कुछ मीटिंग के बाद निकला वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा आप सबसे पहले ये सुन लीजिए। क्योंकि अक्सर बेशतर जब भी मौका मिलता है तो हम किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर लेते हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे वो जम्मू की बात हो। विजिट करने का मेन मकसद जो है वो ये है कि पेशेंट केयर जो है वो किस तरह मिल रहा है इन हॉस्पिटल्स में। क्योंकि जीएमसी ये जो हॉस्पिटल है इसको मैं बहुत पुराने टाइम से एज स्टूडेंट भी यहाँ आती थी, विजिट करती थी, लेकिन इस हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर्स काबिल हैं हमारे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिन दिक्कतों को, जिन कमियों को देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि जो पब्लिक गवर्नमेंट है, ये लोगों की सरकार है, लोग आते हैं अपनी बात रख देते हैं और हम भी फिर जो हमारे डॉक्टर्स हैं या एचओडीज हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को आपको ऐसे ठीक करना है। हमारा इंटरेस्ट जो है वो इसी चीज़ में है कि लोगों को बेहतर से बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। यही हमारी पूरे डिपार्टमेंट की, पूरी टीम की यही ख्वाहिश है, इसी के लिए हम काम करते हैं। मैडम, कल आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई थी वैसे राजौरी इंसिडेंट को लेकर, उसके बाद 2-15 और रात को एक बार क्या कहेंगे मैडम उस इशू पर? एक बच्ची ने दम तोड़ा है, अभी तक डायग्नोस नहीं हो पा रहा। अगर हम पर्टिकुलर मैंने कल ही कहा है कि ये एक बड़े अफसोस की बात है कि 15 लोगों की मौत होना, और इसमें ज्यादातर जो हैं बच्चे बेचारे जो हैं जिनकी मौत हुई है, उसमें इसके लिए जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मैंने कल ही कई के लोगों से बात की है। मैंने कहा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है शुरू से लेके आज तक, इन 40-50 दिनों में सारे जितने भी हेल्थ चेकअप, सबसे पहले 3,000 3,500 लोगों के वहाँ किए जब शुरू में ये इंसिडेंट की खबर आई है। उसके बाद जो टेस्ट थे, जो ब्लड सैंपल्स, जो बाकी फूड ग्रेन्स, बाकी चीज़ें, पानी, जो सब कुछ वहाँ से लिया गया है, उनको भी टेस्ट किया गया। और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी गई हैं
बाहर से भी कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, यहाँ से भी जो अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो ज़्यादा काबिल है, महारत रखने वाले डॉक्टर्स, चाहे उसमें डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वहाँ HODs कंसर्न हो, चाहे वहाँ के डॉक्टर्स हो, यहाँ से जो डॉक्टर्स गए उन्होंने पूरे अपना जो है अपना काम उन्होंने पूरा कर दिया है जो उनके हाथ में थे। और उसके बाद जो टेस्टिंग लैब्स है जो हमारी हैं यहाँ GMC जम्मू में, यहाँ से भी किए गए, जो बाहर से जैसे पुणे है, लखनऊ है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वहाँ को भी वहाँ के लिए भेजे गए। और जो हमारी सारी तैयारियां हुई, जो टेस्टिंग का रिपोर्ट जो है वो सारा रिपोर्ट जो है वो आया हुआ है, नेगेटिव आया हुआ है। हम समझते थे कि ये कोई वायरस है जिसकी वजह से डेथ हो रही, शुरू में यही हमें रिपोर्ट लग रहा था। लेकिन अब जो लगभग ऑलमोस्ट जो है, चाहे वो FSL रिपोर्ट हो या बाकी टेस्टों की रिपोर्ट हो, ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारे टेस्ट जो है नेगेटिव है। कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न हो। लेकिन जहां तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, मेरी पूरी टीम, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हो वो भी गए, मैं भी गई, मेरे साथ दूसरे मेरे साथी जो मिनिस्टर हैं जावेद साहब वो भी गए, सारी डॉक्टर्स की टीम गई। जो इनका काम था वो इन्होंने खुश असलूबी से निभाया है अपने काम को। अब जो है मुझे लगता है ये अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से भी इन टच इतने दिनों में मैं थी, मेरी कंटिन्यूसली उनसे अक्सर बेशतर बात होती थी, डिपार्टमेंट की भी मीटिंग्स होती थी, शाम को रोज मैं इनसे फीडबैक लेती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो मुझे लग रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कंसर्न नहीं है, मैंने SSP साहब से भी बात की है, अब वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आप सबके सामने ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, क्या इसमें कुछ बातें सामने आई हैं? इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तब जो भी रिपोर्ट आएगा वो सब आपके सामने रखा जाएगा, कोई चीज छुपाई नहीं जाएगी। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका, आपको नहीं लगता कि प्रोसेस काफी स्लो रहा? नहीं, स्लो नहीं रहा। आप देखिए जो टेस्टिंग होती है, जैसे FSL होता है उसमें कम से कम 20 दिन 21 दिन लगते हैं। इसी तरह बाकी जो टेस्ट कराने होते हैं, आप तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं है ना, इससे कंसर्न है, लेकिन जो टेस्टिंग में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो है थोड़ा सा टाइम लग गया है। लेकिन सरकार बिल्कुल लगी हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है, उन्होंने अपना काम कर दिया है, सारे टेस्ट जो भी करने थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बस इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ रिपोर्ट विजिट के बारे में लास्ट में पूछूंगा। जब विजिट आज आपने किया, यहाँ पर डॉक्टर्स का सब कुछ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, चाहे उसमें मल्टीनेस पार्किंग की बात करें या और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो भी देखा जाएगा। जो जरूरत होगी हेल्थ फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की, पेशेंट केयर में हम कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं। तो उन्होंने बातचीत करते आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम लगातार जो है हमारी टीमें वहां पर काम कर रही है, बाहर से टीम्स जो है वो पहुंच गई हैं। अब उन्होंने भी तमाम जांच की, फूड ग्रेन से लेकर जो है वो पानी तक तमाम जांच हो चुकी है और ये कोई वायरस नहीं है बल्कि एक केमिकल है जिसकी वजह से ये तमाम 15 लोगों की अब तक जो है वो जान जा चुकी है, जिसमें 11 बच्चे हैं और बाकी अडल्ट हैं। और अब आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।